हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक न्यूमेरिकल, जिसमें एक प्लेट है जिसमें से एक सेमी सर्कुलर पार्ट जो है वो किसी एक कॉर्नर से कट करके निकाल दिया गया। ठीक है, तो हमको शेडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा। इसके बाद हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी सेम होता है, बस थोड़ा सा उसमें मास का चक्कर आ जाता है। तो सबसे पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है क्वेश्चन for the shaded area shown in figure, for the shaded area shown in figure, determine क्या क्या डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सबसे पहला कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड and the second one is moment of inertia about the centroid axis. दूसरा क्या है? moment of inertia of the centroid axis. ठीक है, the removed area is semicircular and are all the given dimension are in centimeter. The removed area is semicircular and all the given dimension are in सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं है। ये लेंथ जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है। ये लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। और ये लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है कि ये, अच्छा एक चीज़ और, हमको इस शेडेड एरिया का निकालना है। ये सेमी सर्कुलर पार्ट जो है वो रिमूव करके निकाल दिया गया है। हमको क्या करना है? बस इस शेडेड एरिया का निकालना है।
ठीक है, जिसका बेस का लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है, जिसमें से 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर का 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सेमी सर्कुलर पार्ट जो है वो इसमें से कट करके निकाल दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमको इसका सेंट्रॉयडल एक्सिस निकालना है। हाँ, सबसे पहले इसका सेंट्रॉयड पता करना है, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके सेंट्रॉयड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखें? सबसे पहले एरिया लिख दें सबका। ठीक है, सबसे पहले एरिया लिख दें और उसका सेंट्रॉयड कहाँ पे लाई करता है ये लिख दें। तो बड़े वाले पार्ट को, रेक्टेंगल को हम क्या मान रहे हैं? ठीक है, रेक्टेंगल को हम क्या मान रहे हैं? A1 और सेमी सर्किल को A2। तो A1 का एरिया कितना हुआ? 20 इंटू 12.5 और इसका एरिया कितना हुआ? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ? पाई इंटू आर की जगह हम क्या लिख दें? 7.5 है तो ये हो जाएगा 3.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2500। 12.5 इंटू 20 250 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हुआ 7.5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई 7.5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2। यह आया 22.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या 10 पे होगा? 20 का हाफ 10। अच्छा चलो ठीक है, x1 और y1 निकालते हैं। x1 क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाई 2, इस 20 का हाफ तो यह आएगा 10 और y2 क्या होगा? वो 12.5 डिवाइडेड बाई 2, यह आएगा 6 और 6.25। ठीक है, यानी x1 और y1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 10, 6.25 और x1 y1 और x2 y2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 20 में से 7.5 घटा दें, 7 घटा दें तो ये 12.5 आया और 12.5 में 3.75 जोड़ दें, यानी 20 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 2, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखें, ज़्यादा लंबा ना करें। 20 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20, ये कितना है? 16.25 और y2 कितना आएगा? 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है, तो ये क्या होगा? 4r कितना है? 3.75 डिवाइडेड बाई 3 पाई कितना होगा? 4 इंटू 3.75 डिवाइडेड बाई 3 पाई 1.59 सेंटीमीटर। तो x2 y2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
वो होगा 16.25 कॉमा 1.59। ठीक है, x2 y2 का कोऑर्डिनेट पता चल गया। सॉरी, अब हमको क्या करना है कि हमको इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड क्या निकाल सकते हैं हम, इसको नोट कर लो, फिर सेंट्रॉइड निकालते हैं हम लोग। इसको नोट कर लो, फिर सेंट्रॉइड निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें A1 का एरिया और A2 का एरिया और उसके कोऑर्डिनेट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको मिटा देते हैं। अब हमको क्या क्या मिल गया, A1 रेक्टेंगल का एरिया मिल गया कितना, 250, और x1 y1 क्या मिल गया, 10,6.25, और A2 कितना मिल गया हमको, A2 मिल गया हमको 22.09, और कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको 16.25 कॉमा 1.59। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं सीधा इसके सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x बार इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2, या डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं और बाद में माइनस हो ही जाएगा, अपॉन a1 प्लस a2 कॉमा y बार इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, एरिया क्या हो गया है इसका 250 इंटू x1 कितना है इसका 10, माइनस इसलिए क्योंकि वो एरिया जो है वो कट करके निकाला जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो जब सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो वहां पे माइनस हो जाएगा, तो A2 कितना होगा 22.09। ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा 16.25 डिवाइडेड बाई
250 A1 माइनस A2 22.09। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x बार कितना हुआ आया है देख लेते हैं। 250 इंटू 10 माइनस 22.09 इंटू 16.25 डिवाइडेड बाई 250 माइनस 22.09, यह है 9.394। ठीक है, ये आया है 9.394। ठीक है, अब y1 निकालते हैं। तो y1 क्या होगा, सॉरी y बार क्या होगा, a1 250 इंटू y1 कितना है 6.25 माइनस a2 कितना है 22.09 और y2 कितना है 1.59 डिवाइडेड बाई 250 माइनस 22.09। तो यहाँ से y बार का वैल्यू आ जाएगा, y बार कितना आएगा 250 इंटू 6.25 माइनस 22.09 इंटू 1.59 डिवाइडेड बाई 250 माइनस 22.09, यह आएगा 6.7017 कर सकते हैं, या 702 ही लिखते हैं सीधे, 702 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिल गया, x बार और y बार का वैल्यू, इसका सेंट्रॉइड जो हमको पता करना था वो हमको क्या मिल गया 9.39, 394, 6.702। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले वाले पार्ट का आंसर जो है वो आ गया है, वो ये है। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट।
ठीक है। अब हम इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं क्या, कि हमको क्या क्या मिल चुका है। इसका हमको x बार कॉमा y बार मिल चुका है, वो है 9.394 कॉमा 6.702। अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालने के बाद उसके बाद हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रेक्टेंगल का निकालते हैं, ऑफ रेक्टेंगल अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस ए डी का स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, बी कितना है 20 और डी कितना है 12.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया कितना है इसका 250 इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसके और इसके बीच का, इसके और इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना है, वो कितना है 6.702 माइनस 6.25 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा इसका वैल्यू 20 इंटू 12.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, यह आएगा 3255.21, 3255.21 सेंटीमीटर टू द पावर 4 प्लस इसका वैल्यू ये 6.702 माइनस 6.25 का स्क्वायर इंटू 250, ये वैल्यू आ रहा है 51.076 आ रहा है, तो 0.1 कर देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आया है, हेलो हेलो, इसको ऐड कर दें तो वैल्यू आया है कितना 3255.21 प्लस 51.1, ये वैल्यू आ रहा है 3306, ये वैल्यू आ रहा है 3306
6.31 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है। अब अगर हमको रेक्टेंगल का वैल्यू मिल गया है तो क्या हम इस सर्किल का भी निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस अगर हमको इसका निकालना है तो हमको क्या एक चीज़ हम लोग नोट कर चुके हैं पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस जो होता है सर्किल का वो 0.11 r टू द पावर 4 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, तो वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा 0.11 r टू द पावर 4। इसके पहले लेक्चर में ये कैसे आया है ये सॉल्व करके बताया जा चुका है, इसलिए डायरेक्ट इसका वैल्यू जो है वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 0.11 r टू द पावर 4 प्लस एरिया कितना है पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है 6.702 माइनस 1.59 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 3.75। इसका रेडियस जो है वो हमको पता है कि r इसका जो है वो कितना है 7.5 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ 3.75 सेंटीमीटर टू द पावर 4 इंटू 0.11, ठीक है आएगा 21.76 कर देते हैं, नहीं 753 कर देते हैं। ठीक है, प्लस एरिया इसका निकाल ले। तो सबसे पहले तो इसका सिंप्लीफाई है 6.702 माइनस 1.59 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 3.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ रहा है 577.25। तो इस टोटल वैल्यू क्या आएगा प्लस 21.753, ये आया 599.00 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ रेक्टेंगल, वो ये आ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ ए सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो इन दो, अब ये क्योंकि ये एरिया कट करके निकाल दिया गया है तो हम क्या इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द शेडेड एरिया मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ शेडेड एरिया मिल जाएगा हमको। तो वो कितना आ रहा है वो आ रहा है, अब यहाँ डायरेक्ट हम लिख दें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस इज क्या होगा 3306.31 माइनस 599.00। ठीक है, 3306.31 माइनस 599, ये आएगा 2277.31 सेंटीमीटर टू द पावर 4।
ठीक है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। कितना आया है? 2707.31, ठीक है, सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब क्या हम वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? अब हम क्या है, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, बस एक्सिस चेंज है। तो एक्सिस चेंज होने के वजह से क्या होगा कि बी और डी का वैल्यू भी जो है वो चेंज होगा। बी और डी का वैल्यू भी जो है वो चेंज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हेलो क्लास, सेकंड वन डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस निकालते हैं। अबाउट वाई एक्सिस निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका वैल्यू क्या आया था? इसका वैल्यू आया था 2707.3। ठीक है, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया था अबाउट एक्स एक्सिस वो आया था 2707.3 सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब हम निकाल 31 था शायद, 31। ठीक है, अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, सेम सेक्शन सेम एरिया। तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 12.5। अब हम इस एक्सिस के अबाउट निकालना है,
इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या होगा, b क्या होगा, ये होगा, b ये हो गया और d ये हो गया। तो 12.5 इंटू डी 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया तो सेम रहेगा 250, ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। अब सेंट्रोइडल एक्सिस और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिफरेंस, रेक्टेंगल के वाई वाई y1 और y बार के बीच का डिफरेंस, ये जो d है वो यहाँ पे क्या है, जब x एक्सिस लिख रहे थे तो यहाँ पे x बार माइनस x1 के बीच का डिफरेंस है ये d, ठीक है। तो d की जगह क्या लिखेंगे, 10 माइनस 9.394 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ सेटेड एरिया अबाउट सेंट्रोइडल वाई एक्सिस वो हमको मिल जाएगा कितना, 12.5 इंटू 20 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आया 8333.33 प्लस इसका 10 माइनस 9.394 का स्क्वायर इंटू 250 91.809, इसको ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, तो वो मिला क्या, 8425.139 सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है, 8425.139 सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब हम इसके लिए निकाल दें तो इस एक्सिस के अबाउट और सेंट्रोइडल एक्सिस जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/8 पाई r टू द पावर 4 प्लस एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस x बार और x2 के बीच का डिफरेंस, तो वो कितना है 16.25 माइनस 9.394 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर अबाउट सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, ये आएगा 16.25 माइनस 9.394 का स्क्वायर इंटू 3.75 का स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू आ रहा है कितना, ये आ रहा है 10391039.303 सेंटीमीटर टू द पावर 4, और इसका वैल्यू निकालना है तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1/8 पाई r टू द पावर 4, तो r का वैल्यू 3.75 टू द पावर 4 इंटू पाई 3.75 टू द पावर 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 8, इसका वैल्यू आ रहा है 77.67, हाँ 67 लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ रहा है 77.66, ठीक है। तो टोटल हमको क्या मिल गया, इसमें ऐड करते हैं हम 1038.303, ये आ रहा है 1115.961 सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है। अब हम क्या इसमें से इसको माइनस कर दें, तो हमको क्या
शेडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट सेंट्रोइडल वाई एक्सिस के अबाउट सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, क्या है 8425.139 माइनस 1115.961, ठीक है। तो 8425.139 माइनस 1115.961, ये आ रहा है 7309.178 सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है 7309। तो हमको क्या मिल गया, सेंट्रोइडल हमको इस शेडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। दूसरा पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया, क्या कि जो शेडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस और सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। तो हमको सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसके पहले जो सॉल्व किया था, और सेंट्रोइडल वाई एक्सिस का वैल्यू ये है, ठीक है। सेंट्रोइडल वाई एक्सिस का वैल्यू ये है और सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर अगर इस सेमी सर्कल के अबाउट सेंट्रॉइड के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं तो वो होगा 0.11 r⁴, ठीक है। अगर हम इसके सेंट्रॉइड के इस सेमी सर्कल के सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं तो वो होगा 0.11 r⁴। और अगर इसके डायमीटर एक्सिस के अबाउट या इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, इन दोनों के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो वो होगा 1/8 पाई r⁴, 1/8 पाई r⁴, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कुछ न्यूमेरिकल आएंगे। थैंक यू।